भाई पहुंच गया हूँ पिकअप लोकेशन पे और बारिश हो रही है। देखो मज़ा आ रहा है ना, बारिश हो रही है और पहले पिकअप लोकेशन पे मैं पहुंच चुका हूँ 9:30 पे। राम राम भाई सारे भाइयों ने, मैं विक्की खत्री अपने चैनल एबी कैब वाला के नए ब्लॉग में करता हूं भाई बहुत स्वागत। आज तारीख हो गई है भाई 30 जुलाई 2023 और टाइम है सुबह के एग्जैक्ट 8:10 और मैं निकल चुका हूं भाई अपने काम पे। सुबह सुबह काम की अगर भाई बात करी जाए तो आज मेरे पास है 3 बुकिंग है एडवांस में। एक तो है एयरपोर्ट ड्रॉप नोएडा से IGI T3, एक है फिर मोती नगर से, फिर एक है रात को 2 बजे एयरपोर्ट से पटेल नगर। तो ये 3 बुकिंग तो ऑलरेडी मेरे पास हैं आज के लिए, और इसके अलावा जो भी कोई काम आता है तो वो भी आपको करूंगा अपडेट, क्योंकि बीच में काफी गैप है, बहुत गैप है मेरे पास ड्यूटियों के बीच में। हो सकता है उस टाइम पे मैं ओला चलाऊं या फिर वैसे कोई और अगर बुकिंग आ जाती है तो वो भी आपको अपडेट करूंगा। तो भाई आज का दिन का शेड्यूल तो है पूरा टाइट, और उम्मीद करता हूं भैया आप भी निकल चुके होंगे काम पर। जो भाई नहीं निकले हैं वो उठ जाओ, खड़े हो जाओ, बहुत सोलिए, अब निकलने का है टाइम। और संडे है, काम थोड़ा सा लेट होगा स्टार्ट, आप अपने उस कंफर्ट के हिसाब से भी निकल सकते हो भाई। मगर मैं निकल गया हूं तो मैं तो सोच रहा हूं सारे भाई निकल जाओ काम पे। और भाई एक बात और याद दिलाना चाहता हूं, तो स्विफ्ट VX साइकिल जो नितिन भाई लेके आए हैं, जो बुराड़ी में रहते हैं, उस गाड़ी के बारे में अगर आपने जानना है तो जो लास्ट वाला ब्लॉग है ना मेरा, वो जरूर देखो। कितने रुपए में वो गाड़ी पड़ी है, कितनी उसकी इंस्टॉलमेंट है और क्या क्या फीचर है, गाड़ी जबरदस्त है। तो भाई उसको अगर आपने कर दिया है मिस तो अभी तुरंत जाओ और देखो भाई, मेरे चैनल पे वो वीडियो है ऑलरेडी, उसको देखो। और आपने कार VXI लेने का प्लान है तो भाई बेहतरीन ऑप्शन आपके लिए वो है। तो भाई चलो वो कल का वीडियो तो आप देख लेना जाके। अब बात करते हैं आज के बारे में। आज मैं निकल रहा हूं, अभी 8:12-13 हो गए हैं यहाँ से नोएडा के लिए। वहां से पिकअप करके भाई ड्रॉप करूंगा एयरपोर्ट भाई। और ये ड्यूटी दी है भाई मुझे मंगेश भाई ने। मंगेश भाई का बहुत काम आता है अपने पास, और मैं इसी तरीके से भाई देते रहे। मैं तो भगवान से यही दुआ करता हूँ भाई का काम दिन रात ऐसे ही बढ़ता रहे और हमारे जैसों का भी भला भाई उसके साथ होता रहे। तो भाई एक बार फिर से दिल से मंगेश भाई को हार्दिक धन्यवाद जिन्होंने मुझे ये काम दिया, और जो मैं अभी बुकिंग पे जा रहा हूँ। तो भाई यो निकलता हूँ पिकअप लोकेशन पे, क्योंकि 1 घंटा तो मुझे वहां तक जाने में लगेगा, और फिर वहां से पिकअप करके पहुंचता हूँ एयरपोर्ट। बात की बात में बीच में बातें करते रहेंगे आपसे, और इसी तरीके से दिन और आधी रात, आज रात दी रात क्या सुबह 4 बज जाने हैं, ऐसे ही धूम धड़ाके से निकलता रहेगा। तो भाई मिलता हूँ आपसे पिकअप लोकेशन पहुंच के। भाई बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई है पहुंचने से पहले ही। अभी पिकअप लोकेशन है मेरे यहाँ से 4 किलोमीटर जहाँ पर मैं हूँ, और बारिश हो गई है शुरू। भाई पहुंच गया हूँ पिकअप लोकेशन पे और बारिश हो रही है। देखो मज़ा आ रहा है ना, बारिश हो रही है। और पहले पिकअप लोकेशन पे मैं पहुंच चुका हूँ 9:30 पे, और जैसे ही टाइम होता है निकल जाएंगे भाई एयरपोर्ट के लिए। पैसेंजर से हो गई है बात, तो बस बारिश का मज़ा ले रहे हैं और काम कर रहे हैं। तो चलो करता हूँ भाई वेट, गाड़ी में बैठ के बाहर भीगने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। भाई आ गया है कॉल पैसेंजर का, पहुँचता हूँ बस सोसाइटी के अंदर। तो आ चुका हूँ टावर के सामने। ये खड़े हैं भाई पैसेंजर।
भाई ड्रॉप हो गया है टर्मिनल 3 पे, जो नोएडा से मेरा पिकअप था सेक्टर 101 के पास से, तो ड्रॉप कर दिया भाई टर्मिनल 3 पे। 11 बज गए हैं एग्जैक्ट, 1 घंटा लगा है। 37 किलोमीटर की ये राइड थी और भाई 1400 कुछ रुपये का इसमें बिल था, जो कि अभी निकल के बात करते हैं भाई यहाँ से। उसके बाद अगले पिकअप का भी टाइम होता जा रहा है, पहले यहाँ से निकलता हूँ फिर बात करते हैं। तो भाई ड्रॉप कर दिया पैसेंजर को टर्मिनल 3 पे और करीब 37-38 किलोमीटर की ये राइड थी। एग्जैक्ट 55 मिनट मुझे यहाँ तक पहुँचने में लगे थे एयरपोर्ट तक, और 1400 कुछ रुपए का इसमें बिल था, जो कि पे कर दिया है पैसेंजर ने। MCD अलग से दिया है पैसेंजर ने, वैसे ऑल इंक्लूड ही रहता है ज़्यादातर, मगर उन्होंने दे दिया। तो भाई 11 बज गए हैं, 11:10 हो गए हैं और मैं आ चुका हूँ दिल्ली कैंट। तो मेरा अब अगला पिकअप है, अभी मैंने बात की थी पैसेंजर से 1 बजे का, उससे पहले मैं CNG ले लेता हूँ और ओला तो ऑन कर ही दिया। अगर कोई छोटी मोटी बुकिंग आ जाती है तो उसको भाई कर लेता हूँ। पहले तो भाई पहुँच रहा हूँ CNG पंप नारायण। ओला तो ऑन है ही, अगर कोई बुकिंग उससे पहले आ गई तो CNG अभी है तो बुकिंग हो जाएगी इसी CNG में। बाकी बताता हूँ, जो भी कार्रवाई होती है आपको अपडेट करता हूँ। बने रहना भाई ब्लॉग में आखिर तक। आज संडे का दिन है, थोड़ा सा काम लेट होता है स्टार्ट, मगर फिर भी आपका जो टाइम है आपने जो बना रखा है उस टाइम पर निकलने में ही फायदा है। तो चलो भाई करते हैं बुकिंग का वेट। भाई पहुंच गया हूँ CNG पंप पे। ये है नारायणा फ्लाईओवर के नीचे, जो शादीपुर की तरफ कट जाता है उससे ठीक पहले पेट्रोल पंप कम CNG पंप अभी यहाँ पे नया खुला है। तो भाई 73 रुपये के आसपास CNG का रेट है दिल्ली में। जो भाई दिल्ली से बाहर के हैं उनकी जानकारी के लिए बस ये 2 ही गाड़ी आगे लेके निकलता हूँ भाई मोतीनगर की तरफ, क्योंकि वहीं से मेरा पिकअप है 1 बजे। अभी 11:30 हो गए हैं, 1.5 घंटा बचता है। कर रहा हूँ भाई वेट 1 बजने का, फिर पिकअप करेंगे पैसेंजर का। जहाँ जहाँ जाएंगे बताता रहूँगा आपको। तो भाई अगली बुकिंग का हो गया है टाइम। CNG डलवा के मैं चला गया था घर, उसके बाद निकल के आया हूँ। 12:52 हो गए हैं और मैं निकल चुका हूँ पिकअप लोकेशन पे। यहाँ से मेरे घर से 5 से 7 मिनट का रास्ता है पिकअप लोकेशन का। बस उनको पिकअप करके फिर देखता हूँ भाई कहाँ जाएंगे, तो करूँगा आपको अपडेट। तो आज की भाई ये 2nd बुकिंग हो गई है स्टार्ट। देखते हैं इसमें कितना खर्चा होगा मेरा, कितनी गैस लगेगी, कहाँ कहाँ जाएंगे और आखिर में कितना इसमें अमाउंट मिलेगा, वो करूँगा आपको अपडेट। भाई मोतीनगर मार्केट, बस यहाँ से थोड़ा सा आगे से ही है मेरा पिकअप, जो कि मैं कई बार पैसेंजर लेकर आ चुका हूँ। पिछले 1 महीने में ही 3-4 बार इनकी बुकिंग आ चुकी है मेरे पास। बस निकलते हैं भाई लेके पैसेंजर को, कहाँ जाएंगे। पहुंच गए कनॉट प्लेस रानीसा रेस्टोरेंट। पैसेंजर को ड्रॉप करके मैं आ गया हूँ पीछे गोल मार्केट की तरफ। तो वहाँ मैं करूँगा अभी वेट। पहले नाश्ता कर लेते हैं, नाश्ता गया, अभी तो लंच टाइम हो गया है, लंच ही करता हूँ और उसके बाद फिर कॉल आ जाएगा तो भाई लेके पैसेंजर को जाएंगे। पैसिफिक मॉल जाना है, इसके बाद फिर करूँगा आपको अपडेट। चलो पैसिफिक पहुँचूँगा तो वहाँ के बारे में बात करेंगे। अभी पहले यहाँ लंच करता हूँ भाई, उसके बाद करेंगे बात आपसे। भाई कनॉट प्लेस से निकल के आ गए थे पैसिफिक मॉल। अभी गए हैं पैसेंजर पैसिफिक मॉल में और बोल के गए हैं 2 से 2.5 घंटे। ये मान के चलो आप 6 बजे तक पैसेंजर बाहर आएंगे। अभी 3:45 हुए हैं और भाई जैसे ही आ जाएंगे तो उसके बाद शायद
मैं कोई कंफर्म नहीं है। इस्कॉन टेम्पल जाएंगे, पंजाबी बाग, और उसके बाद जाएंगे डिनर के लिए तिलक नगर, और उसके बाद फ्री होया जाएगा। बाकी पैसेंजर के मूड के ऊपर डिपेंड करता है, तो सिर्फ मेरा अंदाज़ा है। जैसे जैसे जो भी कार्रवाई होगी मैं आपको बताता रहूँगा। बाकी थोड़ा बहुत तो आइडिया हो ही जाता है भाई। पैसेंजर देखते हैं कब तक आते हैं। जब तक बस गाड़ी में बैठ के वीडियो एडिट प्लस वीडियो रिकॉर्ड प्लस आगे की बुकिंग ढूंढना यही काम है भाई, वो करता रहूँगा। तो चलो भाई, और बाकी बताओ कमेंट में मैसेज कर करके भाई कितना काम हो रहा है आजकल, क्या थोड़ा बहुत काम उठा है नहीं उठा है। तो इस वाले वीडियो में आपको देखूँगा भाई किस भाई का कितना काम हो रहा है और कितने टाइम में हो रहा है, ये ज़रूर कमेंट करके बताना भाई। चलो मिलते हैं पैसेंजर आने के बाद। भाई 7:30 बजे कॉल आया है पैसेंजर का। बस मैं जा रहा हूँ मॉल के सामने लेने के लिए, फिर देखता हूँ कहाँ जाएंगे भाई। तो भाई अपनी दूसरी बुकिंग का हो गया है एंड, जो कि थी मेरी मोती नगर से 8 घंटे 80 किलोमीटर की। इस वाली बुकिंग में भाई गाड़ी चली है मेरी 45 किलोमीटर, जिसमें हम गए थे एक बार कनॉट प्लेस से पैसिफिक मॉल से तिलक नगर, और तिलक नगर से वापस मोती नगर। तो भाई इस बुकिंग में एक्स्ट्रा खर्चा कुछ नहीं था। अब 50 किलोमीटर में देख लो अब कितनी सीएनजी लगेगी, 200 से 250 रुपये की मैक्सिमम बता रहा हूँ। ये भी मैं बैठा रहता हूँ एसी चला के, इस वजह से। तो भाई ड्रॉप कर दिया है पैसेंजर का, पेमेंट हो गई है, और आज की अपनी दूसरी बुकिंग का भी हो गया है एंड। और अब तीसरी बुकिंग है मेरी रात को 2 बजे। तो अभी टाइम हुआ है 10:30। अभी है 3 घंटे मेरे पास। तो मैं जब तक जाता हूँ घर, खाना वाना खा लेते हैं, और उसके बाद फिर भाई निकल जाऊँगा एयरपोर्ट के लिए। एयरपोर्ट से पिकअप है मेरा, 2 बजे फ्लाइट लैंड होगी, और देखिए कितना टाइम लगेगा। इंटरनेशनल फ्लाइट मेरे हिसाब से कम 40 मिनट तो बाहर आने में लगेंगे। तो ये मान के चलो भाई 2:30 से 2:45 बजे के बीच में मेरा पिकअप है, और फिर 40 मिनट के आसपास पटेल नगर तक आने में लगेगा। तो ये चलो उस बुकिंग के बारे में भाई बाद में बात करेंगे। अब ये इस वाली बुकिंग की बात मैंने बताई दी है आपसे, और पेमेंट हो गई है। पेमेंट के बारे में भी बताऊंगा भाई आज तीनों बुकिंग में कितनी पेमेंट होगी वीडियो के लास्ट में। तो बने रहना है व्लॉग में आखिर तक। अभी पहुंचता हूं घर और फिर निकलूंगा, तो फिर से करूंगा शूट आएंगे आपसे भाई रात को 1:30 बजे के आसपास। तो भाई टाइम हो गया है 1:20 और मैं पहुंच चुका हूं नारायणा दिल्ली कैंट वाले सीएनजी पंप पे। तो यहाँ से सीएनजी लेता हूँ और भाई फिर एयरपोर्ट पे पहुँच रहा हूँ। 2 बजे तक फ़्लाइट लैंड होगी, और बाकी बताऊँगा भाई कितना टाइम उनको बाहर आने में लगेगा। पहले तो पहुँच रहा हूँ मैं टर्मिनल 3 अभी सीएनजी फिल करा के। भाई पहुंच गया हूँ एयरपोर्ट पार्किंग पे, और टाइम हो गया है 1:50। अभी देखो भाई कितनी देर में आते हैं पैसेंजर, तो बैठा के चलेंगे पटेल नगर। और ये आज की अपनी होगी लास्ट बुकिंग, तीसरी बुकिंग है सुबह से 2 के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, और ये तीसरी का पिकअप है 2 बजे। बाकी भाई लगेज कितनी देर में आएगा तो बताऊँगा आपको, बने रहना भाई। बस सारा दिन और आधी रात तक देख लिया है, तो 15-20 मिनट और सिर्फ। तो मिलते हैं भाई पैसेंजर के आने के बाद। भाई पहुंच रहा हूँ अराइवल पे, अराइवल से ही ले लेता हूँ पैसेंजर को, क्योंकि यहाँ पार्किंग में तो यार गाड़ी ढूंढने में बहुत टाइम लगता है पैसेंजर को। तो अराइवल पे पहुँच जाता हूँ। यहाँ गाड़ी में भी बैठे ही रहना है, और वहाँ जाएंगे तो टाइम पास भी होगा। चलो भाई पहुँचता हूँ अराइवल पे। भाई मैं पहुँच गया हूँ अराइवल गेट नंबर 4 से, और यहीं से आएंगे अपने पैसेंजर बाहर। ये दिखाता हूँ आपको भाई। अगर कभी आपने को भाई पैसेंजर को लेने आना पड़े तो गाड़ी पार्किंग में लगा के, अगर इंटरनेशनल पैसेंजर है तो 4, 5 और 6, डोमेस्टिक है तो 1, 2, 3 गेट नंबर से आएंगे भाई। तो मैं वीडियो बनाता हूँ, मैं फ़ोटो नहीं लेता हूँ भाई। पैसेंजर आ गए हैं अपने, मैं बस पहुँच रहा हूँ पिकअप पॉइंट पे गाड़ी लेके।